नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों साइक्लोन की बात करेंगे इस वीडियो में। किस तरह से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है और अब किन राज्यों पर इसके असर की संभावना है। अगर हम इसको पश्चिमी घाट से जोड़कर देखें तो निश्चित तौर पर केरल के बाद अब कर्नाटक के ऊपर और गोवा, साथ ही साथ महाराष्ट्र के ऊपर इसके बादल पहुँचने लगे। कर्नाटक में तो कल से ही इसके बादल पहुँच रहे थे, लेकिन अब शुरुआत होगी गुजरात पर, क्योंकि अभी इसका जो डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में होने की वजह से इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है आने वाले समय में वो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के पश्चिमी हिस्सों पर ज़रूर दिखाई दे सकता है। हालांकि बहुत इंटेंस साइक्लोन नहीं रहेगा जिस समय ये लैंडफॉल करेगा। अभी कैटेगरी 1 और 2 के बीच बना हुआ है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसके एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना भी जताई जा रही है अगले 48 घंटों के दौरान, क्योंकि अभी सी ट्रेवल इसका बाकी है। और समुद्र में अगर देखें, समुद्र की सतह के तापमान की बात करें या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की, तो दोनों कहीं ना कहीं इसके फेवर में है। और इस सिस्टम के चलते, इस तूफान के आगे बढ़ने के चलते जो मॉनसून का वेस्टर्न एंड है, यानी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून का जो पश्चिमी सिरा है, वो आगे बढ़ सकता है कर्नाटक के ऊपर, और साथ ही साथ धीरे धीरे गोवा और महाराष्ट्र के ऊपर भी जल्दी ही मॉनसून दस्तक दे सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल इस समय पूरे भारत में जो मॉनसून के आगमन के समय की बात करें या 1 जून से लेकर मॉनसून सीजन की शुरुआत के बाद से बात करें, तो ओवरऑल जो रेनफॉल का फिगर है वो सामान्य से 60% के आसपास बिलो है, यानी आधे से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और ऐसे में एक तरफ मॉनसून का विलंब से आना, दूसरी तरफ शुरुआती समय में मॉनसून का कमज़ोर प्रदर्शन, और तीसरा जो फैक्टर है, मेजर फैक्टर जो बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, एल नीनो का उभार। और एल नीनो के उभरने से आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर से ट्रेड विंड्स का आना कम हो जाता है, तो पैसिफिक ओशन का जो सपोर्ट इंडियन ओशन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रहता है वो बंद हो जाता है। ऐसे में भारत के मॉनसून के कमज़ोर रहने की आशंका या संभावना लगातार बनी रहती है। अब इंडियन ओशन डायपोल का रोल इसमें बहुत मेजर है, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा इस बार। ऐसा लग रहा है जून के आखिर से इसके पॉजिटिव होने की संभावना बनेगी, और उस दौरान जब ये पॉजिटिव होगा तो इसके प्रभाव से जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, मध्य और दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा है, इसका पश्चिमी हिस्सा ज़्यादा वर्षा वाला रीजन हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है अभी के तौर पर, वो पूर्वी भारत और उत्तर भारत के लिए रहेगी और मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों के लिए रहेगी, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक के क्षेत्र शामिल होंगे। लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ ये साइक्लोन आगे निकल जाए, दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में मानसून आज दस्तक दे सकता है, और साथ ही साथ दक्षिणी क्षेत्रों में जो पश्चिमी हिस्सा है वो भी आगे बढ़ सकता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट मानसून से सीधे लिंक होती है, सीधे इम्पैक्ट होती है। और इसलिए मानसून के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना पहले से बहुत लंबे समय के लिए ये मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर कम होता है या बुआई कम होने की आशंका रहती है तो निश्चित तौर पर प्रोडक्शन का असर लिंक होता है भारत की अर्थव्यवस्था से। और अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि कल के वीडियो में मैंने दिखाया था, फिगर्स दिखाए थे कि किस तरह से विलंब से आने के बावजूद मॉनसून का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। 110% की बारिश 2019 और 2018 में भी हुई है, और भी कई इतिहास में कई उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जब मॉनसून का अराइवल लेट हुआ है, लेकिन मॉनसून का परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक हुआ है डिस्पाइट एल नीनो के प्रेजेंस होने के बावजूद। तो ऐसे में अभी हड़बड़ी या परेशानी वाली बातें करना या ऐसे फैक्ट्स सामने रखना ठीक नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये दोनों सिस्टम, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सिस्टम बने हुए हैं, दोनों जब डिसिपेट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे, और मॉनसून अपनी गति से चलना शुरू करेगा, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर, एटमॉस्फेयर हो या फिर ओशन हो, दोनों में क्या स्टेटस है, दोनों का क्या परफॉर्मेंस है उस समय, और किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि मॉनसून करंट कितने तेज़ी से आगे बढ़ेगी और कितने समय तक, किस इंटेंसिटी में, किस स्ट्रेंथ में ये देश को प्रभावित करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, अपडेट करूंगा आपको दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में, दोनों सिस्टमों के बारे में, साथ ही साथ मॉनसून की प्रोग्रेस के बारे में भी। धन्यवाद।